हो गया ना लाइव? साउंड चेक कर लो एक बार, और पिक्चर क्वालिटी कैमरा चेक करना। कल की क्लास में बच्चों की कमेंट आ रही थी ना, आप देख रहे थे। चलिए जी, हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी? चलिए फटाफट आइए, 10 बज चुके हैं और आज 10 बजे लाइव आने का पर्पज़ ये था रात को, क्योंकि जो पहले स्टूडेंट थे कल की क्लास में वो बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर लाइव 10 बजे का कर लो, 9:30 का नहीं, हमारी बाकी क्लासेस होती हैं। चलिए, सो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे आज 10 बजे लाइव सेशन है। आज भी वोकैब ही हम करेंगे, वोकैब का ही लाइव सेशन है और इसमें आज हम वोकैब करेंगे रूट मेथड के थ्रू। दूसरे बात मेरे बच्चे, ये वोकैब सेशन नंबर 29 है। 28 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। जिन बच्चों ने पहले 28 सेशंस नहीं देखे हैं, इसका ये मतलब नहीं है उनको आज का सेशन समझ नहीं आएगा, समझ आएगा। वोकैब है, आप कहीं से भी याद करो, बट आप एक रजिस्टर मेंटेन करो वोकैब का, और पहले के जो सेशंस हैं 28 उनको भी कॉपी करते हुए बड़े अच्छे तरीके से चलो। दूसरी मेन इंपॉर्टेंट बात, आज जो मैं सेशन लूंगा, इस सेशन के बाद मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय जयदीप सिंह पर मैं इसकी पीडीएफ, मतलब एक पिक है मेरे पास, वो मैं डालूंगा। उसमें देख लेना, ये रूट और इनके मीनिंग वहां भी होंगे जो आज वर्ड्स हम करेंगे, बट यहां पर मैं उन्हें एक्सप्लेन करा के करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉपी नहीं करोगे, कॉपी करना, वहां उनकी एक्सप्लेनेशन अलग है और क्लास में अलग है। अलग से मतलब है वहां वर्डिंग अलग होगी और यहां वर्डिंग अलग होगी। क्लियर है जी? चलिए फटाफट से जुड़िए, कमेंट में देख रहा हूं, और प्लीज सेशन से रिलेटेड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, मैं नाम लेता हूं दूसरा बच्चा बुरा मान जाता है। क्लियर है? चलिए, तो आज साउंड भी ओके है और पिक्चर क्वालिटी भी ओके है। कल थोड़ा सा कैमरा में प्रॉब्लम थी, इसलिए कल का जो सेशन था उसकी जो आप देख पा रहे थे वीडियो लाइव उतनी अच्छी नहीं जा रही थी। क्लियर है? करें स्टार्ट डियर। सो आज का जो वोकैब सेशन है हमारा वो 29 है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, और आज अभी अभी मैंने बोला हम करने वाले हैं कौन से मेथड से? रूट मेथड से। आज का जो रूट है वो ध्यान देना बेटे, जिनके लिए रूट मेथड नया है उनको भी समझ आएगा। ध्यान से सुनो, आपको मैंने सिखाया था किसी भी वर्ड फॉर्मेशन में एक रूट होता है, उससे पहले जिसको हम रूट को बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड, उससे पहले हम प्रीफिक्स करते हैं, उसके बाद में हम सफिक्स करते हैं, फिर एक कंप्लीट वर्ड बनता है, उसके मीनिंग से हम उसे रिलेट करके चलेंगे। ये रूट मेथड है। क्लियर हो गया ना? अभी रिसेंटली जिन्होंने मेरा करियर विल ऐप पर, हमारी ऐप पर मेरा बैच लिया होगा, वो नए बच्चे हैं, उनका नाम नहीं चल रहा है, उनके लिए मैं बता रहा हूं। बाकी पुराने खिलाड़ियों को सबको पता है। ठीक है, चलो। सो आज का जो रूट है एक बार पढ़ो जरा, क्या लिखा है? क्या लिखा है? कोरोना वायरस नहीं है ये, क्रोनो है ये। ठीक है, आज का जो रूट है वो क्रोनो है। अब क्रोनो का मतलब क्या होता है, मैं ब्लू मार्कर से लिख देता हूं, डिजाइन विजाइन बनता रहेगा। कमेंट देख रहा हूं, बस फटाफट कनेक्ट हो जाओ। जो नहीं आए, मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूं, फटाक से आया करो। मैंने पहले ही नोटिफिकेशन डाल दिया था 10 बजे आ रहा हूं लाइव, फिर भी आप लेट हो जाते हो यार। गुरु आपका टाइम पर है, हमारे शिष्य जो है वो लेट है। बताओ कहां का न्याय हुआ? चलो ध्यान दो। सो डियर, आज रूट मेथड से करेंगे। आज का है क्रोनो। क्रोनो का जो मीनिंग होता है वो होता है टाइम, या आप कह सकते हो रिलेटिंग टू टाइम। टाइम या रिलेटिंग टू टाइम, कोई भी चीज टाइम है या टाइम से क्या करती है? रिलेट करती है, उसको हम क्रोनो बोल के चलते हैं। अब ये रूट, जहां ये बेसिक यूनिट आपको जहां दिखाई देगी, इसका मीनिंग आप टाइम से रिलेट करेंगे। ठीक है जी, एक बड़ी हिंट हमारे लिए हर वर्ड की तैयार हो जाएगी। अब इससे कितने वर्ड बनते हैं उन पे जरा चर्चा स्टार्ट कर देते हैं। ध्यान से सुनो, क्रोनो का मतलब टाइम या रिलेटिंग टू टाइम। बहुत आहिस्ता आहिस्ता धीमे धीमे कराऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र हो। यही आज मैं सुबह वाली क्लास में भी कह रहा था कि स्पीड नहीं, एक्यूरेसी लेके आओ। कई बच्चा होता है ना स्पीड से सिलेबस, कभी भी नहीं डियर, आहिस्ता आहिस्ता बहुत धीमे धीमे। याद है ना, होले होले हो जाएगा सिलेबस, सिलेबस। ध्यान दो, क्रोनो टाइम, रिलेटिंग टू टाइम। सो हमने बोला इससे पहला वर्ड, ध्यान देना, अगर किसी को पता है मीनिंग तो कमेंट में वो लिखकर चल सकता है डियर मीनिंग। कमेंट में वो मीनिंग लिखकर चल सकता है, उस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहे। देखो, हमने पहला वर्ड बनाया डाइक्रोनिक। डाइक्रोनिक। अब ये डाइक्रोनिक का मतलब क्या है? ध्यान दो। सबसे पहले डियर मैंने आपको बताया था, अगर आप वोकैब कर रहे हो तो थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का ध्यान रखा करो। डाइक्रोनिक अपने आप में मीनिंग रिलेट करेगा, बट उससे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच इसके समझ लो एडजेक्टिव। सो डाइक्रोनिक जो है वो एज एन एडजेक्टिव रिलेट करेगा। अब अगर मैं डाइक्रोनिक को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता हूं तो देखो, एक इसमें आपको दिखे देगा डाई, प्लस एक दिखाई दे रहा है क्रोनिक। ठीक है,
क्रॉनिक। अब देखो क्रोनो में आईसी, हमें पता है इस टाइप की टर्म जो होती है वो ज्यादातर एडजेक्टिव ही बनाती हैं। सो डाई प्लस क्रॉनिक। अब हम समझ रहे हैं क्रॉनिक एग्जैक्टली क्रोनो से ही आया है, क्रॉनिक एग्जैक्टली क्रोनो से ही आया है, और क्रोनो का मीनिंग हम रिलेट कर रहे हैं डियर किससे, टाइम से। अब हमें समझना है कि एग्जैक्टली टाई, डाई का मतलब क्या है। जो डाई है याद रखना वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, और जो इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग आता है थ्रू आउट। इसका जो मीनिंग आता है ये आता है थ्रू आउट। इसका मतलब ध्यान से सुनो, डाई ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इसका जो मीनिंग आता है थ्रू आउट मीनिंग आता है। क्रोनिक क्रोनो से ही आया है जिसका मतलब है टाइम। अब टाइम और थ्रू आउट, इसका मतलब थ्रू आउट द टाइम, मीनिंग रिलेट कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या निकलता चल रहा है, थ्रू आउट द टाइम। बेटा मैं कमेंट में नहीं है और कमेंट का मैं रिप्लाई भी नहीं कर सकता। देखो उसका रीजन मैं बताता हूं। अगर मैं कमेंट का रिप्लाई करने चला गया तो वो बच्चे जब बाद में आप भी खुद इस सेशन को रिवाइज करोगे तो इसमें कमेंट के रिप्लाई नजर आएंगे, वोकैब कम नजर आएगी। इसलिए वोकैब सेशन में मैं चाहता हूं टू द पॉइंट हम बात करें। सुबह 11 बजे वाली बात में गल्ला कर लेते हैं। देखो ध्यान से, सो डाई प्लस क्रॉनिक। सो डाई का मतलब है ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है थ्रू आउट, और क्रॉनिक कोरोना से आया है, कोरोना से, ठीक है, क्रोनो से आया है, ठीक है, और जो क्रोनो का मतलब क्या होता है, टाइम। सो ध्यान से सुनो, अब दोनों का मीनिंग कैसे रिलेट करें, थ्रू आउट द टाइम। सो क्रोनो मतलब टाइम और डाई मतलब थ्रू आउट, थ्रू आउट द टाइम। टाइम के थ्रू किसी भी चीज में जब आप चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे सबसे बड़ा हम चेंज लैंग्वेज को ही उठा लो। लैंग्वेज टाइम गुजरता जाता है, लैंग्वेज में अपने अपनी डेवलपमेंट होती जाती है, चेंजेस आते जाते हैं। वही चीज आप किसके अकॉर्डिंग कह सकते हो, डाइक्रॉनिक के थ्रू। सो डाइक्रॉनिक में वो चीजें आएंगी जो टाइम के थ्रू क्या होती जाती हैं, चेंज होती जाती हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं रिलेटिंग, यहां इसको देखना, मीनिंग देखना, कमेंट छोड़ दो, ध्यान से सुनो। रिलेटिंग टू द चेंजेस, रिलेटिंग टू द चेंजेस, जितने भी चेंजेस हैं उससे ये रिलेट करेगा, किसी चीज में भी हो, चाहे रिलेटिंग टू द चेंजेस इन समथिंग ओवर टाइम। टाइम के चलते चलते किसी चीज में क्या क्या चेंजेस आते हैं आप उसको यहां लेके चलते हो। क्लियर हो गया? या आप कह सकते हो रिलेटिंग टू समथिंग, रिलेटिंग टू समथिंग दैट has changed over time, relating to something that has changed over time। कोई भी उस चीज से रिलेट करना जो टाइम के साथ क्या हुई है, चेंज हुई है, उसके लिए भी आप यूज कर लेते हो अपने आप में डाइक्रॉनिक। सो डाइक्रॉनिक का मतलब हो गया रिलेटिंग टू समथिंग दैट हैज चेंज्ड ओवर टाइम। और याद रखना ज्यादातर ये जो चेंजेस हैं डाइक्रॉनिक में ये देखे जाते हैं लैंग्वेज में। ज्यादातर इसके अंदर जो चेंजेस के लिए यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस लैंग्वेज में। लैंग्वेज टाइम टू टाइम क्या होती है, इंप्रूव करती है। क्लियर हो गया ना? उसके लिए ये चेंजेस देख लिए जाते हैं, ज्यादातर ये वर्ड लैंग्वेज से रिलेट कर लिया जाता है। सो वापस से वाइंड अप करते हैं, जो लेट आए हैं भी सेशन में वो भी सुन लो बच्चे। आज का जो रूट है वो कोरोनो है, कोरोना नहीं, क्रोनो है। क्रोनो का मतलब होता है टाइम या रिलेटिंग टू टाइम। फिर मैंने पहला वर्ड उठाया डाइक्रॉनिक। डाइक्रॉनिक जो है एक एडजेक्टिव, डाई प्लस क्रॉनिक बना है। क्रॉनिक क्रोनो से आया है, क्रोनो का मतलब है टाइम। डाई ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है थ्रू आउट। ठीक है। दूसरा, इसका मतलब क्या हुआ, थ्रू आउट द टाइम। जब टाइम बीतता है तो टाइम के साथ साथ चीजों में क्या आते हैं, बदलाव आते हैं, उन्हीं से रिलेट करता है डाइक्रॉनिक। और वो ज्यादातर बदलाव हम किस में देखते हैं, लैंग्वेज। इसलिए इसका मीनिंग मैंने क्या बोला, रिलेटिंग टू समथिंग, उस चीज से रिलेट करना दैट हैज चेंज्ड ओवर टाइम, जो टाइम के साथ साथ क्या हुई है, चेंज हुई है। या रिलेटिंग टू द चेंजेस इन समथिंग, किसी चीज में बदलाव आना ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ। और ज्यादातर ये बदलाव किस में देखे जाते हैं, लैंग्वेज में। उसका मतलब होता है डाइक्रॉनिक। पहला वर्ड समझ आया? जो लेट आए थे बेटा उनका भी क्लियर हो गया होगा। हैंड रेज करो, समझ आया कि नहीं आया, फटाफट बताओ। थैंक यू बच्चे, फटाफट बताओ। आ रहा है पक्का? चलिए मैं कमेंट देखता हुआ चलूंगा स्क्रीन पे, बिल्कुल बेफिक्र रहो। बट रिप्लाई सिर्फ रेलिवेंट कमेंट का ही मैं करूंगा। क्लियर हो गया? रेलिवेंट वो भी कोई वर्ड अगर आपको इसमें से दिक्कत है, सेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट देखो, यहां ध्यान दो। ओए
बातें नहीं बातें नहीं बातें नहीं, क्लास का माहौल देना है, ये नहीं आप घर पे बैठे हो, क्लास का माहौल देना है। क्लियर हो गया? सेकंड वर्ड देखते हैं। क्लियर? आज 9:30 पे जो बच्चे वेट कर रहे थे बेटा, आज मैं 10 बजे इसे लाइव, रीजन यही था कि 9:30 तक बच्चे कह रहे थे नहीं सर 10 बजे टाइम कर दो, इसलिए 10 बजे लाइव कर लिया आज। देखो सेकंड में देखते हैं, डाई से ही मतलब डाइक्रोनिक के बाद वर्ड बनाते हैं, जो क्रोनो ही रूट में यहां यूज करूंगा, बट उसमें क्या आता है उसको समझते हैं। देखो ए मैंने यूज किया, क्रोनिक मैंने यहां कर लिया, या क्रोनिज्म पढ़ा देता हूं मैं। एक्रोनिज्म में अगर आप ध्यान से देखोगे, इस वर्ड को मैं ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूंगा, सो इसका बनेगा ए प्लस क्रोनिज्म। ए प्लस क्रोनिज्म, जो ए प्लस क्रोनिज्म यहां बनेगा तो इसका अपना एक मीनिंग आएगा और क्रोनिज्म का अपना एक मीनिंग आएगा, पहली बात। दूसरी, अब बात कर लेते हैं पहले इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की। और अगर इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच देखता हूं तो याद रखना, एक्रोनिज्म अपने आप में यूज होता है एज अ नाउन। क्रोनिज्म अपने आप क्रोनो से आया है, इसका मतलब क्रोनिज्म को मैं रिलेट करूंगा किससे? टाइम से। और अगर मैं डियर ए की बात करूं तो याद रखना, ए अपने आप में ऐसा प्रीफिक्स होता है जिसका मीनिंग होता है विदाउट। याद रखना, ए अपने आप में ऐसा प्रीफिक्स होता है जिसका मीनिंग होता है क्या? विदाउट। इसका मतलब एक्रोनिज्म में ए मीनिंग देगा विदाउट का, और क्रोनिज्म मीनिंग किसका देगा? टाइम का। इसका मतलब अगर मैं फाइनल मीनिंग देखूं तो इसका मीनिंग निकल के आ रहा है विदाउट टाइम, जो टाइम के क्या हो? बिना हो। यदि विदाउट टाइम क्या होता है तो ध्यान से सुनना, अगर मैं इसका मीनिंग देखूं तो ये क्या आएगा? विदाउट टाइम। डियर, विदाउट टाइम का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो टाइमलेस हो। सर ये टाइमलेस कौन सी चीज होती है? ध्यान करो, जब हम जो सिंपल प्रेजेंट में पढ़ते हैं, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब पढ़ते हैं कोई भी स्टेटमेंट, जैसे मैंने एक स्टेटमेंट बोली, मैं जल्दी उठता हूं, मैं रात को वोकैब सेशन कराता हूं। सो जब आप इन चीजों को डेवलप करने की कोशिश करते हैं तो इन स्टेटमेंट का टाइम कोई एग्जैक्टली नहीं निकल के आता है। मैं सुबह जल्दी उठता हूं, अब ये स्टेटमेंट पास्ट से रिलेट करती है, जल्दी उठता हूं तो कल भी जल्दी उठाऊंगा, ठीक है, आज भी जल्दी उठाऊंगा और आगे फ्यूचर में भी जल्दी उठूंगा। इसका मतलब इसका कोई बेसिक एक बेस टाइम नहीं होता, ये हर टाइम से कहीं ना कहीं रिलेट ही करता रहता है, इसलिए हम उसको कैसी स्टेटमेंट बोल देंगे? टाइमलेस स्टेटमेंट्स। सो कोई भी ऐसी चीज जो अब विदाउट टाइम हो, कोई एक स्पेसिफिक, कोई एक बेस उसका टाइम ना हो, इसलिए उसको बोल दिया जाता है टाइमलेस, या क्या बोल दिया जाता है? विदाउट टाइम। सो ये एज अ नाउन आप इसको यूज करोगे और इस तरीके से उसको यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया? दूसरा, आप इसमें कह सकते हो किसी भी चीज में जिसमें एब्सेंस ऑफ टाइम हो, ये भी कह सकते हो किसी भी चीज में जिसमें एब्सेंस ऑफ टाइम हो, आप इसको इससे भी रिलेट कर सकते हो, एब्सेंस ऑफ टाइम। बेटा कॉपी बाद में भी टाइम दूंगा, कॉपी साथ साथ पेन मत चलाओ, टाइम दूंगा, ठीक है। और कमेंट प्लीज रेलिवेंट रखो। आसान हो गया? तो ध्यान क्या दिया हमने? पहला हो गया डाइक्रोनिक और दूसरा हो गया एक्रोनिज्म। एक्रोनिज्म में ए प्लस क्रोनिज्म, क्रोनिज्म मतलब क्रोनो, क्रोनो मतलब टाइम। ये ए ऐसा प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है बेटा विदाउट, और इनको याद रखना, ये आगे वर्ड्स में भी काम आएंगे। क्लियर है? अब यहां तक मैं हटाऊं या स्क्रीनशॉट ले लोगे? एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो, बट बाद में कॉपी करने हैं। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, साइड हट रहा हूं मैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो प्लीज, कॉपी नहीं करेंगे। चलिए जी, हटा दूं, अब हो गया इतना टाइम सफिशिएंट है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। देखो मेरे भाई, अब बातचीत करते हैं थर्ड वर्ड से, जरा दोनों को हटाएं। ये फायदा होता है मेरे भाई रूट मेथड का। जब आप रूट से कर रहे होते हैं ना चीजें, तो अपने आप वर्ड याद होते हैं। फिर बच्चा कहता है सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद नहीं होते। बेटा ये वन वर्ड सारे यहीं से तैयार होने हैं। सो वन वर्ड को याद करने का बेस्ट तरीका होता है रूट मेथड। और वोकैब को मैंने कहा था किसी भी एक मेथड में मत टिको, जो पसंद आए सारे मेथड अपनाओ। क्लियर हो गया? आपका गुरु आपके साथ है, चिंता की बात ही नहीं। चलो डियर, बात करते हैं थर्ड वर्ड की। तीसरा भी मैं क्रोनो से ही बनाने वाला हूं, क्रोनो से ही वर्ड है, ध्यान से सुनो। एक सिंपल वर्ड कर लेते हैं, क्रोनोमीटर, ठीक है, क्रोनोमीटर। अब देखो क्रोनोमीटर को भी ब्रेक डाउन करके देखो, और पहले उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच में तैयार कर दूं। क्रोनोमीटर अपने आप में होता है नाउन की तरह यूज। बड़ा ही लिख रहा हूं बेटा, बड़ा ही लिख रहा हूं, बेफिक्र रहो। सर बड़ा लिख दो, बड़ा ही लिख रहा हूं बच्चे। क्रोनोमीटर जो अपने आप में है वो नाउन की तरह यूज होता है। अब सवाल पैदा होता है कि ये बना कैसे है, इसको भी ब्रेक डाउन कर लेते हैं। एक तो बनता है मेट्रॉन, यहां से मीटर जो है वो वर्ड आया है मेट्रॉन से, और इससे पहले आप देख रहे हैं क्रोनो। अब अगर मैं क्रोनो को रिलेट करता हूं तो वो रिलेट करेगा मेरे भाई किससे? टाइम से।
ठीक है। मेट्रोन का मतलब होता है डियर क्या करना, मेजर करना। याद रखना, क्या करना, मेजर करना। मेट्रोन का मतलब है मेजर करना, और मेट्रोन से क्या आया है, मीटर। याद रखना, जो आप वो मीटर पढ़ रहे हो वो मीटर एग्जैक्टली मेट्रोन वर्ड से आया है। जो मेट्रोन होता है उसका मतलब होता है मेजर, क्रोनो का मतलब होता है टाइम, ठीक है। अब इसका मतलब आपको मेजर करना है, हाँ, तो क्या मेजर करना है, टाइम। अगर आप टाइम को मेजर करोगे तो आपको कोई इंस्ट्रूमेंट तैयार करना पड़ेगा। इसका मतलब है यही हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है क्रोनोमीटर का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो टाइम को मेजर करने के लिए बनाया गया है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो टाइम को मेजर करने के लिए बनाया गया है। सो इसका फाइनल मीनिंग मैं कह सकता हूं, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो टाइम मेजर करने के लिए बनाया गया हो। आसान हो गया ना। तो उसी से आप क्रोनोमीटर को रिलेट कर लोगे, किसको बोलते होंगे। डन, आसान है, ठीक है। और जिसको बच्चे अगर थोड़ा सा भी डाउट रहे ना, तो आप एक काम करना, वीडियो आपके पास से सेव रहनी है, एक बार और देख लेना। क्लियर है। चलो फोर्थ वर्ड्स बनते हैं। अब देखो फोर्थ है क्रोनोबायोलॉजी। अब क्रोनोबायोलॉजी का मतलब क्या है। अब देखो इसको मैं 3 में ब्रेक डाउन करूंगा। क्रोनोबायोलॉजी को मैं लिखूंगा सबसे पहले क्रोनो प्लस, फिर बायोज से आया है बाय, फिर है लजी, लजी को लोगोस से आता है लजी। जो बायो उधर है वो बायो से आया है, जो लोगोस है उससे लॉजी वहां जोड़ा गया है। अगर अलग से पढ़ते हैं तो इसको लॉजी पढ़ते हैं डियर, अगर इसके साथ पढ़ोगे तो लजी, बायोलॉजी, बायोलॉजी नहीं बायोलॉजी। और क्रोनोबायोलॉजी, क्रोनोबायोलॉजी क्रोनो प्लस बायोस प्लस लोगोस से बना है, ठीक है। लोगोस से लजी बना है, जिसको लॉजी पढ़ोगे सेपरेट, और वर्ड के साथ लजी पढ़ोगे, ठीक है। बायोस से बायो और क्रोनो आप जानते हो। अब देखो तीनों का मतलब अगर मुझे पता चल जाए तो इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मेरे को मतलब पता चल सकता है, ठीक है। सो आज के इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आप खुद से बता के देखो क्रोनो का मतलब क्या है। चलो कोशिश करो। क्रोनो का मतलब क्या है, टाइम। बेहद अच्छी बात है। मुझे बताओ बायोस, बायोलॉजी, आपको याद है ना, बायो जिसमें भी यूज होता है तो उसका मतलब क्या है, लाइफ। अब आप सबको पता है लोगोज, मैं पहले भी सेशंस में बता चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखे वो देखना। लोगोज लजी, इसका मतलब होता है डियर स्टडी। इसका मतलब होता है क्या, स्टडी। सो क्रोनोबायोलॉजी जो मीनिंग रिलेट करेगा टाइम, लाइफ, स्टडी। इसका मतलब स्टडी करनी है, हाँ। किसकी स्टडी करनी है, लाइफ की स्टडी करनी है, हाँ। किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। इसका मतलब समय समय पर जब हम टाइम के साथ साथ स्टडी करते चलते हैं लाइफ की, ठीक है। लाइफ वहां कोई भी ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं या एनिमल हो सकते हैं, एनिमल से ज्यादातर रिलेट कर लिया जाता है। जब आप उनकी स्टडी करते हैं सो क्रोनोबायोलॉजी में वो चीजें यूज कर ली जाती हैं। इसका मतलब मैं इसको कह सकता हूं क्रोनोबायोलॉजी को की स्टडी करनी है आपने किसकी, लाइफ की, जिसको आप कह सकते हो स्टडी ऑफ एनिमल्स। आप ऐसे कह सकते हो स्टडी ऑफ एनिमल्स थ्रू आउट द टाइम। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बीतता है उसके साथ साथ आप स्टडी करते हैं एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स की या लाइफ की, उसके लिए यूज कर लिया जाता है क्रोनोबायोलॉजी। सो क्रोनोबायोलॉजी आपके दिमाग में बैठा होगा। क्लियर है। चलिए अगले वर्ड की बातचीत कर लेते हैं मेरे भाई। आ ही जाएगा फिफ्थ, ये तो स्क्रीन पे दिख ही रहा है। देखो अब इससे एक वर्ड है, इसी में क्या करो, ये इसके साथ साथ मैं जानबूझ के करा रहा हूं। इससे आप क्या करो ना, बाय को हटा दो, लजी वहां लिख दो, बाय को हटा दो, लजी वहां लिख दो। सो बनेगा क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी, ठीक है। अब क्रोनोलॉजी का मतलब क्या हुआ, अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। लजी जो है वो लोगोज से आया है, लॉजी मतलब स्टडी, तो इसका मतलब तो रिलेट करेगा स्टडी से। और क्रोनो का रिलेट करता है किससे, टाइम से। इसका मतलब स्टडी करनी है किसकी, टाइम की। सो अब टाइम की स्टडी कैसे करोगे, ध्यान से सुनो। हिस्ट्री में क्या पढ़ते हो, टाइम बीतता गया, ये घटनाएं घटी। सो टाइम को हम इवेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि इस टाइम पर ये घटना घटी थी, उसी की एक लिस्ट तैयार करते हैं और टाइम को स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं। सो टाइम की स्टडी बेसिकली टाइम की नहीं होती, उस टाइम पे जो घटनाएं घटी हैं बच्चे, जो इवेंट्स हुए हैं उनकी स्टडी होती है। इसलिए एक लिस्ट हम इवेंट्स की तैयार करते हैं और उन्हीं को स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं। वही क्रोनोलॉजी में आएगा। इसका मतलब हम यहां तैयार करेंगे लिस्ट ऑफ इवेंट्स।
हम यहां तैयार करेंगे लिस्ट ऑफ इवेंट्स। ठीक है जी, मैं बिटा के इसलिए नहीं लिख रहा बच्चे, ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करो, दिखाई दे रहा है, ऊपर इसलिए नहीं लिख रहा वरना फिर स्क्रीनशॉट में पूरी एक स्क्रीन नहीं आएगी आपकी। देखो, क्रोनोलॉजी का मतलब है लिस्ट ऑफ इवेंट्स जिनको आप प्रिपेयर करते हो, उसी के साथ आप करने की कोशिश करते हो किसको, स्टडी ऑफ टाइम। तो बेसिकली टाइम की स्टडी नहीं होती, वो इवेंट्स की ही स्टडी है, उन घटनाओं की ही स्टडी है, उसको हम बोल देते हैं क्रोनोलॉजी। ठीक है, सो टाइम एक लिस्ट प्रिपेयर होती है, आप हिस्ट्री में पढ़ते हो ये टाइम पर ये घटना घटी थी, उसके हिसाब से आप चीज़ों को देखते हो, वही है क्रोनोलॉजी। क्लियर हो गया? कितने हैं? 3 वर्ड यहां से देखे। पहला क्या था? क्रोनोमीटर, मैट्रॉन से बना है जिसका मतलब है मेजर करना, तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो टाइम को मेजर करता है। क्रोनोबायोलॉजी, लाइफ को स्टडी करना है थ्रू आउट द टाइम का मतलब है टाइम के रहते रहते कैसे कैसे टाइम बीतता गया, उसके साथ साथ एनिमल्स की आप स्टडी करते चलते हो, या लाइफ या ह्यूमन बींग्स की स्टडी करते हुए चलते हो कि कैसे उनमें चेंजेस आते चले गए। फिर क्रोनोलॉजी में आप लिस्ट ऑफ इवेंट्स, जो भी घटनाएं घटी पास्ट टाइम में, उनको आप स्टडी करते हुए चलते हो, जिसको हम स्टडी ऑफ टाइम बोल दो या स्टडी ऑफ इवेंट्स बोल दो, या लिस्ट ऑफ इवेंट्स जिसको आप प्रिपेयर करते हो उन्हीं की आप स्टडी करते हो। आसान हो गया। अब स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, मैं साइड हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो प्लीज़, कॉपी मत करना, फिर इसको आगे ही बढ़ाते हैं। तो स्क्रीनशॉट लो प्लीज़, कॉपी बिल्कुल कोई भी बच्चा मुझे कॉपी करता हुआ नज़र ना आए। चलिए जी, इतना टाइम सफिशिएंट है, हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट, बढ़ ले आगे। देखो मेरे भाई, बातचीत करते हैं अब आगे। 5 वर्ड हमने कर लिए। रूट मेथड का यही फायदा मेरे भाई, आपकी हेल्प करेगा और लंबे टाइम तक ये सारे के सारे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपको याद रहेंगे। ज्यादातर 1 वर्ड में पूछे जाते हैं, ये सारे वर्ड्स जो भी रूट मेथड के थ्रू होती हैं ज्यादातर वो 1 वर्ड में पूछे जाते हैं। चलिए मेरे भाई, बातचीत करते हैं आगे। हाँ, थैंक यू सो मच। देखो अरुण सर ने भी आज कमेंट कर दिया, अरुण सर भी पढ़ रहे हैं हमारे साथ साथ आज, ओके, क्या बात है। अच्छा, आप देखो रीजनिंग की भी लाइव करेंगे सर इस सेशन के बाद, उनके चैनल पे है क्लास, क्लॉक टॉपिक है। वंदे मातरम सर। चलिए बातचीत करते हैं आगे। बस अरुण सर अब आप भी पढ़ो आज ना, आप भी इंग्लिश पढ़ो। चलिए मेरे भाई, बातचीत करते हैं अब आगे, ध्यान देना। अगला वर्ड बनाते हैं, इससे क्या बनाना है बस बच्चे अब यहां ध्यान दो, ठीक है। रीजनिंग इसके बाद पढ़ना, इस क्लास के बाद। अब वर्ड नंबर हो गया जी हमारा 6। 6 में क्या बनाने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनो और इसको याद करने की कोशिश। हेट्रो आपने सुना होगा, ठीक है, क्रोनस, हेट्रोक्रोनस। हेट्रोक्रोनस क्या होता है, ध्यान से सुनो, आपको याद है ना, होमो और हेट्रो। अब होमो जो होता है उसका मतलब होता है सेम, इससे रिलेटेड ये नॉर्मल बता रहा हूं। होमो को आप सेम बोलते हो, जिसको आप अलाइक कह सकते हो, पहले भी मैंने इसका जिक्र किया है, ठीक है जी, पहले भी मैंने इसका जिक्र किया है, जिसको आप अलाइक कह सकते हो, सेम कह सकते हो, ठीक है जी, ये होता है होमो। अगर मैं इसका अपोजिट देखता हूं तो वो होता है हेट्रोक्रोनस। इसका मतलब हेट्रो जो होता है वो होमो का बिल्कुल अपोजिट तैयार होता है। अगर मैं हेट्रोक्रोनस को समझने की कोशिश करता हूं तो ये बना है हेट्रो प्लस आप उसमें देख पा रहे हो क्रोनस, जो किससे आया होगा, ऑफ कोर्स है क्रोनो से आया होगा। इसका मतलब मैं क्रोनस को भी रिलेट तो करूंगा डियर किससे, टाइम से। और जो हेट्रो होता है, अगर होमो सेम होता है तो हेट्रो क्या होता होगा, डिफरेंट। सो हेट्रो होता है डिफरेंट और क्रोनस जो है वो टाइम। सो इसका मतलब डिफरेंट टाइम में किसी चीज की हैपनिंग को आप देखने की कोशिश कर रहे हो, डिफरेंट टाइम में। सो कोई भी इवेंट्स जो डिफरेंट टाइम में जिनकी आप हैपनिंग देखते हो, डिफरेंट टाइम में वो इवेंट हुआ है, उसके लिए आप हेट्रोक्रोनस यूज कर लेते हैं। इसका मतलब इसके लिए जो मैं फाइनल मीनिंग देने वाला हूं, मैं कह सकता हूं अकरिंग एट द डिफरेंट टाइम। आप इसके लिए ये वर्ड यूज कर सकते हैं, अकरिंग एट द डिफरेंट टाइम। दूसरा, अब सवाल ये पैदा हुआ इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होनी चाहिए। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की तरह इसको आप यूज करते हो, अकरिंग एट द डिफरेंट टाइम। डिफरेंट टाइम पे किसी इवेंट की घटना होना, ठीक है, डिफरेंट टाइम पे जो है डिफरेंट टाइम पे इवेंट का होना, उसके लिए आप इस चीज को यूज कर सकते हैं, अकरिंग एट द डिफरेंट टाइम। क्लियर हो गया, हेट्रोक्रोनस। आसान था। चलिए मेरे भाई, बात करते हैं 7। स्पीड ओके है एकदम, इतनी स्पीड मेंटेन भी करो मेरे बच्चे। 7th में इसी से रिलेट मैं कर रहा हूं, अगर डिफरेंट टाइम है तो क्यों ना ऐसी हैपनिंग देखें जो सेम टाइम पे हो, या अगर ये डिफरेंट टाइम पे अकरिंग है तो ऐसी भी हैपनिंग देखो जो सेम पे हो। उसके लिए आप यूज करते हो आइसो।
आइसो, इसका मतलब अगर मैं हेट्रो की जगह लिखूंगा आइसो, फिर क्रोनोस को रहने दो सेम, ठीक है। इसका मतलब इसकी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने आप में तैयार होगी, किसकी, एज एन एडजेक्टिव। अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता हूं मेरे बच्चे, तो ये हुआ आइसो प्लस क्रोनस। क्रोनस रिलेट करेगा टाइम से, और अभी भी मैंने बोला इसका मतलब क्या होता है, सेम। इसका मतलब ये हुई अक्करिंग एट द सेम टाइम। इसका मीनिंग अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो वो आ जाएगा अक्करिंग एट द सेम टाइम, यहां लिख लेते हैं। क्लियर हो गया, वो आइसोक्रोनस हो गया। तो आइसो का मतलब होता है सेम, और इसको याद रखना ये रूट बाकी जगह भी यूज होंगे बच्चे, ये नहीं कि यहां हो गया यूज तो बस इतना ही है, नहीं। रूट मेथड का यही फायदा है, वो रूट आगे तक यूज होते हुए चलेंगे, ठीक है जी। चलो बातचीत करते हैं जरा आगे 8th वर्ड की। समझ आ रहा है कि नहीं आया, हाथ उठाओ जरा, समझ आया नहीं आया, हाथ उठाते हुए चलो, समझ आया कि नहीं आया, क्लियर है, पक्का बिंदास है। चलो जी बात करते हैं 8th वाले वर्ड की, ठीक है। तुम्हारी चेहरे की स्माइल बता रही है, समझ आ रहा है छोरे। देखो मेरे बच्चे आगे देखते हैं, ध्यान से सुनो। अब इसको बनाते हैं एक वर्ड, मैंने कराया था फोबिया, याद है, फोबिया से रूट मैंने कराया हुआ है, उसी से मैं वर्ड बनाने वाला हूं, क्रोनोफोबिया। क्यों ना एक वर्ड तैयार कर दिया जाए, क्रोनोफोबिया, ठीक है जी। अब देखो इस वर्ड को अगर मैं क्रोनोफोबिया को ब्रेक डाउन करता हूं, सो ये बनने वाला है क्रोनो प्लस फोबिया। और आप अच्छे बच्चे हैं, आपको पता है फोबिया का मतलब क्या होता है, फियर, डर, खौफ। क्रोनो किससे रिलेट करता है, टाइम। तो बच्चे इसको किसका खौफ है, समय का। कुछ ऐसे लोग हैं जो अक्सर वॉच से डरते हैं, अक्सर घड़ी से डरते हैं, क्लियर हो गया, उनको बोलते हैं क्रोनोफोबिया। क्रोनोफोबिया हो जाने का मतलब है आप घड़ी से डर रहे हैं। दूसरा, आप डर रहे हैं, समय बीतता जा रहा है, आप उसको डर रहे हैं, एक्सेस उस चीज़ से डर रहे हैं, उसको लिए क्रोनोफोबिया यूज़ किया जाता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ, इसका मीनिंग निकल के आया फियर ऑफ टाइम, समय का खौफ। महाभारत देखते थे ना, मैं समय हूं, अभी भी तो आता है, वही चीज है फियर ऑफ टाइम। आप बोल सकते हो मेरे भाई क्रोनोफोबिया, या आप कह सकते हो फियर ऑफ पासिंग ऑफ टाइम, फियर ऑफ पासिंग ऑफ टाइम, कि समय गुजरता जा रहा है, उसका खौफ होना, उसका डर होना, एक्सेस डर होना, उसके लिए हम फोबिया यूज करते हैं। ये फोबिया भी अपने आप में रूट है, जो मैं पहले सेशंस में करा चुका हूं। आप पुराने सेशंस देखोगे मेरे बच्चे, आपको वहां दिखाई देगा। आसान हुआ जी, आगे बढ़ लें। सो हमारे कितने हो गए, 8 वर्ड्स। एक काम करो, आप स्क्रीनशॉट लो, फिर इनको आगे कराता हूं। चलो मेरे भाई, दिख रहा ना इतने पे, इनफ है, डन है। चलो आगे की बात करते हैं, इससे और कौन कौन से वर्ड तैयार कर सकते हैं। कॉपी साथ साथ नहीं, कॉपी बाद में करना मेरे भाई, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट इनफ है, कॉपी बाद में करना, बट प्लीज स्क्रीनशॉट के चोचले में मत पढ़ना, कहीं स्क्रीनशॉट लेके खाली रख दो, वो काम मत कर देना। चलिए आगे के वर्ड देखने की कोशिश करते हैं। आगे हमारे पास पिटारे में क्या है, रात को पढ़ने का अपना ही मजा है नहीं। मन करता है कभी कभी, मेरे दिल में ख्याल आता है, एक बैच बनाया जाए रात को 10 से 11:30। क्या कहते हो, बना दें? हाँ देखो मेरे भाई ध्यान देना। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, नहीं मजाक करो, बैच नहीं बना रहे, वो कैब लेते रहेंगे। अब आगे देखते हैं, क्रोनो से ही अगला वर्ड 9th हो गया ना शायद। ये काउंटिंग कौन सी है, कितने वर्ड हुए मेरे भाई, बताओ तो जरा। 8 हुए, 9 हुए, 9th है। देखो जी, चलो तो फिर 9th वर्ड देखते हैं। 9th वर्ड बनाते हैं, क्रोनो से ही बनाते हैं, ध्यान से सुनना। और इसको इंपॉर्टेंट एक वर्ड कराता हूं मैं आपको, ध्यान देना। आपने सुना होगा सिन, सिन में मैं क्रोनो जोड़ रहा हूं, ठीक है। अब देखो क्रोनो को कर दो जी क्रोनाइज, सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज। अब देखो सिन का मतलब क्या है। दूसरी बात, अगर मैं इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच देखूं तो बच्चे ना ये एडजेक्टिव है ना ये नाउन है, ये है वर्ब। तो सिंक्रोनाइज आपने सुना होगा, वर्ब है। सिंक्रोनाइज करने का मतलब इकट्ठा आप उसको पढ़ते हो, टुगेदर करना, बट यहां किसको टुगेदर करना है, टाइम को। जैसे इसको ब्रेक डाउन करता हूं मैं, सिन प्लस ये क्रोनाइज से बना है,
और आपको पता है जो क्रोनाइज आया होगा वो किससे आया होगा, क्रोनो। अगर ये क्रोनो से आया है तो इसका मतलब ये किससे रिलेट करेगा, टाइम। और सिन का मतलब क्या हो जाता है बच्चे, टुगेदर। ठीक है, सिन का मतलब हो जाता है टुगेदर, और हमारे पास क्रोनाइज का मतलब हम पढ़ के चलते हैं क्या, टाइम से रिलेटेड। इसका मतलब टाइम को इकट्ठा करना है, टाइम को एक साथ करना है, यही तो करने हो। ध्यान से सुनना, जब आप सपोज करो अलग अलग घटनाओं को एक ही टाइम पर करना चाहते हो, अलग अलग घटनाओं को एक ही टाइम पर करना चाहते हो, सो आपको चीजों को क्या करना होगा, सिंक्रोनाइज। सो सिंक्रोनाइज का मतलब हो गया आप करना चाहते हो किसी चीज को, हैपन करना चाहते हो कि वो चीज घटे, वो चीज हो, बट एट द सेम टाइम, एक साथ वो चीज हो, तो उनका टाइम पक्का क्या होना चाहिए, सेम टाइम होना चाहिए। सो इसका मतलब हो गया, वर्ब है ना, तो वर्ब अपने आप में परफॉर्म कराएगी उस चीज को, तो इसका मतलब हो गया मेक समथिंग, मेक समथिंग हैपन, मेक समथिंग हैपन, कैसे, अलग अलग या टुगेदर, मेक समथिंग हैपन टुगेदर, कि वो चीज अपने आप में एक साथ हो जाए। सो मेक समथिंग हैपन टुगेदर, तो वो चीज अपने आप में अलग अलग ना होके एक साथ हो जाए, उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइज करना। तो वो चीज अलग अलग नहीं होगी, वो एक साथ हो जाएगी। ठीक है जी, ये कह सकते हो। दूसरा आप कह सकते हो ऑपरेट एट द सेम टाइम, ऑपरेट एट द सेम टाइम, सेम टाइम पर ही चीजों को ऑपरेट करना, तो उसी टाइम पे वो चीजें हों। क्लियर है। अरे एक एग्जांपल याद आ रहा है, मूवी देखी होगी हॉलीडे, हॉलीडे मूवी याद है, अक्षय क्या कहता है, अलग अलग 12 जगह पे वो पर्सन जाते हैं और वो कहता है कि जब मैं बोलूं तब शूट करना, फिर आवाज आती है शूट। तो वो क्या करने की कोशिश कर रहा था, वो कोशिश कर रहा था कि वो सारे के सारे 12 जने एक साथ एक ही जगह पर पहुंचे, और जिन जिन पर्सन्स को मारना है वो एक जगह, एक ही जगह, मतलब एक ही जगह बोल रहा हूं, अलग अलग जगह सेम टाइम पर उनको शूट करें। सो इस तरीके से चीजों को मैनेज करना, ऑपरेट करना एट द सेम टाइम, वर्ब यूज कर दी जाती है सिंक्रोनाइज। क्लियर हो गया। इसका एक एग्जाम्पल बना के दिखाता हूं, देखो एग्जाम्पल सुनना, वर्ब है ना, तो इसका एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। मैंने बोला वी हैव टू सिंक्रोनाइज आवर वॉचेस। देखो हमने बोला जो हमारी घड़ियां हैं उन्हें हमें सिंक्रोनाइज करना होगा। मैंने बोला क्यों 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 क्यों, देखो इसके आगे बात मैंने बुलाई, इफ वी ऑल वॉन्ट to be there at the same time, अगर हम चाहते हैं कि हम उस जगह सेम टाइम पर पहुंचे तो हमें अपनी घड़ियों को क्या करना होगा, सिंक्रोनाइज करना होगा। याद करो, अब वो भी अक्षय भी उनको घड़ियां देता है ना जो सेम टाइम की होती हैं, ताकि वो सेम टाइम पर हर जगह अलग अलग जगह पहुंचकर एक साथ शूट करें। क्लियर है जी। इस तरीके से इस वर्ब को यूज कर लिया जाता है। देखो मेरे भाई होता क्या है बच्चे, बात ऐसी है, वोकैब को टालने की कोशिश कभी मत करना। एक्सप्लेनेशन होती है सर, और एक एक वर्ड एक एक मिनट में कतई नहीं होता। मैं हमेशा एक ही बात को बोलता हूँ, जब आप वर्ड्स याद करते हो ना तो एक एक वर्ड एक एक मिनट में नहीं होता, टाइम लेता है। नेचर डज नॉट हरी, प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती। देखते हो ना बच्चे कई जिम में जाते हैं, पाउडर खा लिया, बॉडी वॉडी बना ली, फिर 10-12 साल में निकल लिए। नेचर कभी हरी नहीं करता। अच्छी तरह खाएं, अच्छा खाएं, अच्छी सेहत होगी तभी अच्छा समझ में भी आएगा। ठीक है ना मेरे बच्चे, तो अच्छा खाया करो। क्लियर है। चलो बातचीत करते हैं आगे। एक काम करो, आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं एक वर्ड और प्यारा सा इसी से रिलेट कराता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना प्लीज मेरे भाई, कॉपी मत करना, ठीक है ना जी। स्क्रीनशॉट लेना कॉपी मत करना, स्क्रीनशॉट ही लेना, कॉपी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, हटा दूं अब। देखो जी, एक वर्ड और प्यारा सा इससे तैयार कर लेते हैं, एक वर्ड और तैयार कर लेते हैं। ये है रूट मेथड का फायदा मेरे भाई। सो मैंने वही कहा था, जिस शाम दाम दंड भेद जितना भी जो भी लगेगा, मैं हर सेशन में कुछ ना कुछ फ्लेवर आपके लिए लाता रहूंगा, ताकि आपका जो इंटरेस्ट है वो वोकैब में बना पाए हम। कौन कमबख्त कहता है वोकैब बोरिंग है, कभी आए तो सही हमारी पाठशाला में, हम बताते हैं कैसे वोकैब बोरिंग है। भाई साहब इंटरेस्टिंग होता है वोकैब सेशन, बोरिंग हो ही नहीं सकता। देखो जी, अब करते हैं एना। अब देखो एनाक्रोनिज्म,
अब इसका मतलब क्या होता है एनाक्रोनिज्म? अब एनाक्रोनिज्म के लिए मुझे पढ़ना होगा क्रोनिज्म। सर क्रोनिज्म तो अपने को पता है, चलो इसको क्यों ना ब्रेक डाउन करके देख लेते हैं। अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा तो देखो अब आपका भी दिमाग चलना चालू हो गया ना। अब आपको पता है मैं लिखने वाला हूं एना और मैं लिखने वाला हूं क्रोनिज्म, ठीक है जी। अब एना का मीनिंग बाद में बताऊंगा। क्रोनिज्म का आपको पता है किससे रिलेट करेगा मेरे भाई? टाइम से रिलेट करेगा। एना का जो मतलब होता है वो मतलब होता है जी जब आप किसी चीज के अगेंस्ट बात कर रहे हो तो एना प्रीफिक्स तब किया जाता है, ये प्रीफिक्स जब आप किसी चीज के अगेंस्ट बात कर रहे हो। इसका मतलब आपको अगेंस्ट जाना है। मेरे बच्चे जरा मुझे दिमाग लगा के बताओ, अगेंस्ट किसके जाना है? समय, टाइम के अगेंस्ट जाना है। अब आप टाइम के अगेंस्ट कब जाते हैं? ध्यान से सुनना। कई बार हिस्ट्री में कोई घटना, कोई इवेंट कभी हुआ होगा, सपोज करो उसका ईयर कुछ भी रहा हो, और जब आपने उसको बताया तो या बताया या प्रिंट किया तो आपने गलत उसका ईयर बता दिया। सो आपने उस डेटा में क्या कर दी? गलती। वो हुआ कब था और आप बता कब रहे हो। क्लियर हो गया? उसी को बोलते हैं एनाक्रोनिज्म। इसका मतलब एनाक्रोनिज्म अपने आप में एक नाउन की तरह ही काम करता है, जिसका मतलब है मिसमैच कर दिया आपने चीजों को, वो हुआ कब था और आप बता कब रहे हो, उसके लिए यूज कर लिया जाता है एनाक्रोनिज्म। जो एना प्लस क्रोनिज्म से बनाया, अगेंस्ट द टाइम, आप टाइम के अगेंस्ट चले गए, वो हुआ कब था और बता कब रहे हो, तो आप उस समय के, उस सही समय के अगेंस्ट चले गए। उसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं एनाक्रोनिज्म। दैट्स वाई माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाता है। सो इसको मैं कह सकता हूं समवन और समथिंग, चाहे वो पर्सन से रिलेटेड हो चाहे वो थिंग से रिलेटेड हो। क्लियर हो गया? समवन और समथिंग प्लेस्ड इन द रॉन्ग पीरियड, किसी को आपने गलत पीरियड में प्लेस कर दिया। समवन और समथिंग प्लेस्ड इन द रॉन्ग पीरियड, उसके लिए हम एनाक्रोनिज्म यूज करते हैं। सो एनाक्रोनिज्म एना प्लस क्रोनिज्म से बना है। क्लियर हो गया? मीनिंग क्लियर हुआ? अब इसका स्क्रीनशॉट लेना, मैं हट ही रहा हूं क्योंकि आज की हमारी यही गल्ला थी, यही तक ये सेशन था। ठीक है, इस सेशन का यहीं तक का रीजन है डियर, जब मैंने आज क्रोनो वर्ड आपके लिए कराया जो रिलेटिंग टू टाइम या टाइम से उसका मीनिंग हमने रिलेट करना था। ठीक है जी, जितनी भी उससे रिलेटेड आपके वर्ड्स बन सकते थे, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने कराए हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट हैं। मेरे बच्चे जितनी भी मैं वोकैब सेशंस लूंगा, मैंने कहा था ना, आपसे प्रॉमिस किया था 100 आवर्स मिनिमम मैं यहाँ पर वोकैब कराऊंगा आपकी, 100 घंटे से ज़्यादा, और इनमें वो सारे बेहतरीन आपके लिए वर्ड होंगे जो एग्जाम में आएंगे, और जब आएंगे तो आपके चेहरे पर स्माइल होगी कि हाँ, हमारे गुरु जयदीप सिंह ने हमें ये वर्ड पढ़ाया था। बस आपको मुझे प्रॉमिस करना है कि प्रॉपर एक रजिस्टर मेंटेन करोगे, उस रजिस्टर के हिसाब से ही आप लोग अपने आप को लेके चलोगे। इसका मतलब उसको साथ साथ कॉपी करना इन वोकैब्स को जितनी भी हुई हैं। इसलिए आई ऑलवेज ट्राई कि एट द एंड में आपको थोड़ा बहुत डोज, मतलब थोड़ा बहुत मोटिवेट करके ही जाऊं। एक जीवन है, उसको गवा मत देना। इतनी बेहतर जॉब लो, इतना बेहतर अपना लाइफ जीना, ताकि माँ बाप ने जो आपके लिए सपने सजाए हैं उनके सपने पूरे हों। पूरी दुनिया से हमारे माँ बाप लड़े हैं ताकि आप सुखी रहो। अब बारी हमारी है कि हम उनके सुख के लिए अपनी लाइफ को इतना बेहतर बनाएं कि हम उनको भी एक बेहतर लाइफ दे पाएं। और अपने हमारे माँ बाप के चेहरे पे खुशी तब आएगी जब आप सिलेक्शन लोगे। अदरवाइज याद रखना, जो रिश्तेदार, जो पड़ोसी तुम्हारे हारने का इंतज़ार कर रहे हैं ना, वो जीत ना जाएं छोटे, वो जीत ना जाएं। इसलिए याद रखना, तुम्हें हारना नहीं है, तुम्हें अपने माँ बाप के लिए जीतना है, वरना वो पड़ोसी ताने मारेंगे, वरना वो रिश्तेदार ताने मारेंगे, तुम्हें भी और माता पिता को भी। सो दोनों की इज्जत बचानी है तुम्हें। इसी जज्बे के साथ पूरी रात पढ़ो। आपका गुरुदेव आपसे कल 11 बजे मिलेगा सुबह बैच में, जो करियरविल पे मेरा चल रहा है। जिसको परचेज करना वो अभी भी कर सकता है, करियरविल ऐप है हमारी, उस पर आप इंग्लिश स्पेशल परचेज कर सकते हो। दूसरा, फिर कल देखते हैं, कल वोकैब सेशन होगा तो सेम 10 बजे ही करेंगे और मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर देना, सबका भला होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका गुरु जयदीप सिंह आपसे अलविदा लेगा। बाय बाय, गुड नाइट, अच्छे से पढ़ाई करो, अभी सोना नहीं है। जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, और एक और बार भारत माता की जय। बाय बाय।